हेलो दोस्तों, वेलकम टू RAH नेटवर्क। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां रात के अंधेरे में भी रोशनी बनी रहती है, हर सेकंड बिजली चमकती है, बादल गड़गड़ाते हैं, लेकिन हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या ये कोई कुदरती करिश्मा है या फिर कोई अनदेखी शक्ति, कोई अनजाना रहस्य, कोई अदृश्य ताकत? ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, बल्कि हकीकत है वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी की। एक ऐसी जगह है जहां साल में 260 रातों तक लगातार बिजली गिरती है। हर घंटे 280 से ज़्यादा बार आसमान चमकता है और हर साल 1.2 मिलियन से ज़्यादा बार बिजली गिरती है। आज हम इस वीडियो में इस रहस्य की हर परत को खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। ज़्यादातर जगहों पर बिजली कभी कभार गिरती है, लेकिन कैटाटुम्बो में ये लगातार होती है। यहाँ हर घंटे 280 से ज़्यादा बार बिजली गिरती है। हर रात 9 घंटे तक लगातार यह सिलसिला चलता रहता है और साल में लगभग 260 रातें ऐसी होती है जब यहाँ बिजली गिरती रहती है। सोचिए, हर सेकंड आसमान चमकता हो तो कैसा लगेगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजली गिरने वाली जगह का टाइटल दिया है। आमतौर पर जब बिजली गिरती है तो गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन कैटाटुम्बो लाइटनिंग के साथ ऐसा नहीं होता। ये बिजली बिल्कुल खामोश होती है। इसे साइलेंट लाइटनिंग कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बिजली का ठंडक बहुत हल्का होता है। ज़्यादातर लोग इसे सुन भी नहीं पाते और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल लाइट हाउस कहा जाता है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग इतनी तेज़ होती है कि इसे 400 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। पुराने समय में समुद्री नाविक के लिए यह एक नेचुरल लाइट हाउस की तरह काम करता था। रात के समय में जब आसमान अंधेरा होता था तो यह बिजली समुद्री यात्रियों को दिशा दिखाने में मदद करती थी। इसलिए इसे बेकॉन ऑफ मारासैबो या कैटाटुम्बो लाइट हाउस भी कहा जाता है। इस जगह कभी अंधेरा नहीं होता। जहाँ पूरी दुनिया रात के समय अंधकार से भरी होती है, वहीं कैटाटुम्बो नदी के पास हमेशा हल्की रोशनी बनी रहती है। आसमान में हर वक्त हल्का उजाला बना रहता है। यह नज़ारा किसी साइंटिफिक फिल्म या किसी पैरेलल यूनिवर्स की तरह लगता है। आमतौर पर बिजली पीले या सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन कैटाटुम्बो लाइटनिंग कई बार लाल, नीले, बैंगनी कलर्स में भी दिखाई देती है। यहाँ गिरने वाली बिजली इतनी ताकतवर होती है कि अगर इसे स्टोर किया जा सके तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। सिर्फ 15 मिनट में यह उतनी ही बिजली पैदा कर सकती है जितनी में आधी दिल्ली एक दिन में इस्तेमाल करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट्स है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा है? कैटाटुम्बो नदी चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ से गुजरने वाली गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती है, जिससे बादल तेजी से चार्ज होते हैं और बिजली गिरती है। इस इलाके में कई दलदली ज़मीनें हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मीथेन गैस बादलों को और ज़्यादा चार्ज कर देती है, जिससे बिजली और तेज़ गिरती है। कैटाटुम्बो नदी कैरिबियन समुद्र के पास है, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा नमी रहती है। जब ये नमी ठंडी हवा से टकराती है तो बादल ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं और बिजली गिरती है। लेकिन क्या ये साइंटिफिक कारण काफ़ी है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? अब तक हमने साइंस के लॉजिक देखे, लेकिन लोकल लोग मानते हैं कि इस घटना के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है। लोकल लोग इसे रिबास की मशाल कहते हैं। उनका मानना है कि यह रोशनी मर चुकी आत्माओं की उपस्थिति दिखाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह एक दूसरे डायमेंशन से जुड़ी हुई हो सकती है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आने वाली एनर्जी है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा गया है कि ये जगह एलियंस की सीक्रेट बेस हो सकती है। कई लोगों ने UFOs देखने का भी दावा किया है। क्या ये कोई साइंटिफिक घटना है या फिर किसी दूसरी ताकत का प्रभाव? 2010 में पहली बार यह बिजली अचानक 6 हफ्तों के लिए गायब हो गई थी। साइंटिस्ट को लगा कि यह शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद यह वापस उसी ताकत से शुरू हो गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसने इस घटना को रोक दिया था। साइंटिस्ट को लगता है कि अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा तो एक दिन कैटाटुम्बो लाइटनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में होगा? अगर ये ख़त्म हुई तो क्या इसका असर वेनेजुएला और पूरी दुनिया पर पड़ेगा?
कैटाटुम्बो लाइटनिंग इतिहास में युद्धों के दौरान इस्तेमाल किया गया। 1595 में जब स्पेनिश जहाज वेनेजुएला पर हमला करने आए तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग की वजह से स्थानीय सैनिकों को दुश्मनों को देख पाने में मदद मिली। बाद में 1823 में जब वेनेजुएला की नेवी स्पेन से आज़ादी के लिए लड़ रही तब भी इस बिजली ने उन्हें जीतने में मदद की। यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ जब बिजली को नेचुरल हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। कैटाटुम्बो लाइटनिंग एटमॉस्फेयर को साफ रखने में मदद करती है। यह हवा से नाइट्रोजन निकाल कर उसे नाइट्रेट्स में बदल देती है, जिससे आसपास के जंगलों और पहाड़ों को पोषण मिलता है। यानी यह सिर्फ एक कुदरती घटना नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए बेहद ज़रूरी भी है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि रहस्यों और सवालों से भरा हुआ एक अनोखा चमत्कार है। अब आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक कुदरती घटना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा है? क्या ये बस एक नेचुरल फिनोमेना है? क्या ये किसी अज्ञात शक्ति का संकेत है? क्या एलियंस इससे जुड़े हुए हैं? क्या ये किसी पैरेलल यूनिवर्स का दरवाज़ा है? आज भी कोई इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।